है, आपको बहुत तेज़ नहीं बोलना है, आपको मुँह खोल कर नहीं हँसना है, आपको बाल लंबे-लंबे रखने हैं, ठीक है? आपको दूसरों के किसी आपके फैमिली मेंबर्स के सामने, बड़ों के सामने, मेल्स के सामने मुँह नहीं खोलना है, ज़बान नहीं चलानी है, आपको सबमिसिव होना है। यू हैव टू लर्न हाउ टू बी सबमिसिव, यू हैव टू लर्न हाउ टू बी सॉफ्ट। आपको आवाज़ अपनी जो है वो हल्की रखनी है। So all these traits you have to learn throughout your socialization. फिर again we have a wonderful work of Rebecca Roselle Russell. She's from America. उन्होंने काम किया था जिसके ऊपर मैंने अपने एमफिल को थोड़ा सा मैंने उसमें उनको रेफर किया था. So this is beautiful delivery की. She tried to ज्वेलरी का पूरा it is basically reminder. वो बोल सारे हार पहनते हैं। हार क्या वो लोहे की रॉड्स सी होती है और वो उनको लपेट-लपेट के वो बहुत लंबा गला करते हैं। उनका ये परसेप्शन है कि अगर औरत की गर्दन लंबी होगी तो वो खूबसूरत होगी। चाइना में एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये परसेप्शन है कि अगर औरत के पैर छोटे होंगे तो शी विल बी ब्यूटीफुल। तो फॉर दैट छोटे पैर वो क्या करती हैं शुरुआत से ही जब वो छोटी होती हैं, उनको शूज़ बनवा दिए जाते हैं। तो जैसे आपका ये पैर है, उनको ऐसे पैर मोड़कर शूज़ बनवा दिए जाते हैं। पूरी ज़िंदगी उनको वो शूज़ तो उसमें उनके पैर जो हैं वो पूरे जो हैं वो मतलब खराब हो जाते हैं। लाइक डिसेबल जैसी हो जाती हैं वो लंगड़ा के चलती। शी कांट रन। आप समझिए, पैट्रियार्की आपको सोशलाइज़ेशन के प्रोसेस में किस तरह एक ब्यूटीफुल वुमन बनाने के नाम पर आपको डिसेबल बना रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो आपको आपका कभी गर्दन ऊँची कर रही है सो दैट यू कांट मूव योर गर्दन। वो कहीं आपके हाथ में चूड़ियाँ पहना रही है सो दैट यू कांट लाइक ड्राइव और टाइप लाइक अगर आपने चूड़ी पहनी है एंड इफ यू आर टाइपिंग समथिंग so it will be uncomfortable for you. If you are driving something it will be uncomfortable for you. And if the bangles are वो पूरा काँच के हैं तो it will be again like very problematic for you. अगर आप हिंदू औरतों में देखें तो जो उनके मैरिज सिंबल्स हैं लाइक बिछिया एंड मंगलसूत्र एंड एवरीथिंग दीज सिंबल्स आर मतलब एट टाइम्स इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक टू वियर द पायल पाजेब और बिछुआ एवरी टाइम बिकॉज वो हर्ट करता है आपको गर्मी में आपको एलर्जी हो जाती है आपको प्रॉब्लम हो जाता है यू कांट ब्रीथ even though you have to carry these symbols because you have to carry the image of your family so the jewelry इसके बारे में एक बहुत अच्छी फेमिनिस्ट है जर्मन ग्रेर जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी अ, तो वो कहती हैं इसमें कि अ, जो ये रिंग्स हैं और ये जो ज्वेलरी और ये सारी चीजें बोलती कि दीज आर द ट्रैपिंग्स ऑफ पेट्रियार्की तो औरत को कई बार प्यार से और कई बार लालच देकर कई बार उसको बटरिंग करके भी पेट्रियार्की जो है वो फेमिनिन बनाने की कोशिश करती है दैट यू विल गेट दिस गोल्ड नेकलेस यू विल गेट दिस सिल्वर एंकलेट्स तो उसके लालच में और फिर जो हमारी सोसाइटी में पूरे कंसेप्ट है स्त्री धन का एक जो ज्वेलरी हम कैरी करते हैं मैरिज में भी जो हम लेकर जाते हैं और जो हमें गिफ्ट मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये आपका स्त्री धन है तो एट टाइम्स ये एक तरीके का आपको जो है वो टोकन ऑफ लाइक टोकन अमाउंट है जो आपको दिया जा रहा है कि हाँ तुम ये जेवर वेवर लेकर पहन के और ऑर्नामेंट लगा के खुश रहो और तुम्हें ये अच्छा लगे कि तुम खूबसूरत हो और तुम इनको लेकर खुश हो बिकॉज प्रॉपर्टी राइट्स तो तुम्हें मिलने वाले हैं नहीं तो वी आर नॉट एंटाइटल्ड एक्चुअली मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर एंटाइटल्ड लेकिन सोसाइटी में कोई हमें प्रॉपर्टी राइट्स देता नहीं है तो उसके बजाय हमें ये छोटे छोटे टोकन्स दिए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट कि हाँ भाई आप बैंगल से लीजिए आप गोल्ड का तो इस तरह से ये जो पूरी ट्रैपिंग जो है वो सोसाइटी क्रिएट करती है सोशल कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमको फेमिनिन बनाने के लिए फिर ये जो पूरा फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का आइडिया है ये जब हमारे पैदाइश के साथ शुरू होता है और थ्रू आउट द लाइफ वी हैव टू फेस दिस जब आप छोटे होते हैं आपको आप सबने फेस किया होगा लाइक
जब भी हम छोटे होते हैं या मैं छोटी थी या आप छोटे थे या कोई भी छोटा था, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं या जो भी है, तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप स्कूल से आते थे, तो आपकी आप माँ से कहती थी अगर आप लड़की हैं कि बेटा खाना निकाल लो किचन में और भाई को भी दे दो, ठीक है? या भाई से कहती थी जाओ बेटा वो बहन खाना निकाल रही है और तुम उससे खाना ले लो। तो ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, these trainings are very important in construction of genders. आप उनको बता रहे हैं कि भाई खाना निकालना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, आगे चल के ये तुम्हारा रोल होने वाला है, तो तुम्हें अभी से सीखना है। अगर आप सेम क्लास में, सेम स्कूल में पढ़ रही हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ही वापस आकर खाना देंगी। पर बहुत ज़्यादा उम्मीद करती है कि भाई के मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएँ। ठीक है? अगर आप थोड़ी कम भी हैं पढ़ने में, आप थोड़ी कमज़ोर भी हैं, सिर्फ़ पास भी हो जा रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इतना नहीं मतलब प्रेशर है। पर भाई के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पैट्रियार्की सिर्फ़ औरतों के लिए मतलब ठीक है, फीमेल्स के लिए तो वो प्रॉब्लमैटिक है ही बिकॉज़ उनको हमेशा वो इन्फीरियर रखती है। बट एट टाइम्स वो जो पैट्रियार्की है वो मेल्स के लिए भी बहुत मैं बोलूँगी कि कहीं न कहीं उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा एक रोड़ा है। और मैं आपको बताऊँ जितने भी हम लोग जब जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स की बात करते हैं या हम लोग खुद भी करते हैं या हम कभी अटेंड करते हैं, हम करने जाते हैं लोगों को एज़ अ रिसोर्स पर्सन तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वी आर ऑलवेज़ स्पीकिंग अबाउट द फीमेल एंड द पोज़ीशन ऑफ द फीमेल इन द सोसाइटी. But we are not speaking about the position of the male in the society. How patriarchy killing their individuality, their inner world, their inner soul. तो एक तरह से जो हमारे हम जैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से वायलेंस बढ़ रहा है, जिस तरह से रेप केसेस बढ़ रहा है, जिस तरह से ये एक खास तरह की मैस्कुलिनिटी जो एक हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी है, जो एक बहुत ही मैं बोलूँगी कि जो मैस्कुलिनिटी का एकदम बहुत ही भयानक रूप जो निकल कर आ रहा है, उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि वी हैव नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर द गर्ल्स, बट वी डोंट हैव ट्रेनिंग फॉर बॉयज़। सो वी हैव टू ट्रेन आवर बॉयज़ आल्सो। आप लड़कियों को ये बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो तुम कंस्ट्रक्ट की गई हो। यू हैव यू हैव लर्न ऑल these things through your socialization, so you have to question you these things. बट आप कहीं भी लड़कों को ये बात नहीं बता रहे हैं कि आप ये जो पैट्रियार्की है, ये जो मैस्कुलिनिटी है, इसने आपका भी नुकसान किया है। ये आपको रोने नहीं देती, ये आपको खुल के प्यार नहीं करने देती, ये आपको ये आपको औरत को बॉडी के अलावा कुछ और समझकर, एक दोस्त समझकर देखने नहीं देती। जभी भी आप एक औरत की तरफ देखते हैं तो आप उसको बॉडी मानते हैं। यू ऑलवेज़ you always uh, whenever you are talking about a woman you always try to talk about her body. हाँ, so it is problematic ना, वो आपके अंदर की इंसानियत को, आपके अंदर की ह्यूमैनिटी को खत्म कर रही है. The patriarchy, it is not killing only women, it is also killing the boys of the society. So you have to understand कि औरतों का तो नुकसान पेट्रियार्की ने किया ही किया है, जिसको हम हिंदी में पितृसत्ता और उर्दू में पितरशाही बोलते हैं। लेकिन इसने मर्दों को जिस तरह से तबाह किया है, वो बहुत खतरनाक है और इस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बात नहीं होती। तो आई वुड स्ट्रांगली से कि एक लड़का जो रो नहीं पाता है, आप पूछिए उसके दिल से कि उसका पेन क्या है? ये वैसा ही है जैसा एक लड़की जो है जब नौकरी करना चाहती है या पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता, तो वो किस तरह से स्ट्रगल करती है, वैसे ही एक लड़का जब रोना चाहता है और रोने नहीं दिया जाता या फिर एक लड़के को किस तरह से वायलेंट बना दिया जाता है अपने नेचर में। वायलेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यू आर लाइक हिटिंग समवन। इफ यू आर लाइक अ, किसी के ऊपर आप अपना रौब दिखा रहे हैं, किसी के ऊपर आप अपनी चीज़ों को इम्पोज़ कर रहे हैं, लोग आपकी मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं होते, लोग आपकी मौजूदगी में आपके साथ बैठना नहीं चाहते। इट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ वायलेंस, है ना? जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें जो है वो फेस करनी हो रही हैं। लोग आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, लोग आपसे प्यार नहीं करना चाहते, ये आपका भी नुकसान है। तो कहीं न कहीं पैट्रियार्की ने सिर्फ़ औरतों को ही नुकसान नहीं पहुँचाया है, वो मेल मेंबर्स को भी उतना ही नुकसान पहुँचा रही है। आप ये देखिए कितने जो फार्मर्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है?
ये भी बर्डन डाला है कि यू आर द हेड ऑफ द फैमिली. If you are not finding yourself that you can earn enough to feed your family, so you should commit suicide. So this is something poisonous patriarchy. तो उनको जब वो उनको लगता है कि वो किसान हैं और उनके वो ब्रेड विनर हैं और अपने घर का उनकी ज़िम्मेदारी है और वो नहीं उठा पा रहे हैं, उस केस में वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है? वो मर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो एक मर्द हैं और उनके अंदर मर्दानगी नहीं है। और वो उस मर्दानगी का जो उनके अंदर जो गिल्ट होता है, उस आउट ऑफ दैट गिल्ट दे कमिट सुसाइड। जबकि क्योंकि औरतों को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से उनकी परवरिश की जाती है कि उनके अंदर एक स्ट्रगल करने की, लड़ने की, चीज़ों से फेस करने की जो एक टेंडेंसी है वो बनी होती है। क्योंकि उनको शुरू से ही उस तरह से बना यू हैव टू सैक्रिफाइस है ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड तुम्हें ही समझना है, तुम्हें घर लेकर चलना है, तुम्हें फैमिली बनानी है। अगर शादी टूट रही है, तुम्हें बचानी है, तुम्हें सैक्रिफाइस करना है, तुम्हें जाके कहीं न कहीं पे जो है वो चीज़ों को मेंटेन करना है। यू हैव टू लाइक तुमको ही अपने घर की सारी चीज़ों को और बच्चों को पालना है, अपने पति को सँभालना है। तो कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ़ के चैलेंजेस के लिए ज़्यादा तैयार होती हैं। जबकि जो मेल मेंबर्स होते हैं, चूँकि उनको चीज़ें इतनी रेडीमेड फॉर्म में मिलती हैं, उनको चीज़ें इतनी आसानी से मिलती हैं, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलती है, उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, तो वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो जो पूरा स्ट्रगल का फेज़ है, वो कहीं न कहीं अ, वो उनका बचा रह जाता है। उसकी वजह से जब उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि मतलब उनके पास पैसा नहीं है, नौकरी चली गई, तो दे प्रेफर टू कमिट सुसाइड रादर टू फाइट विद द सिचुएशन। तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि पैट्रियार्की ने सिर्फ औरतों का नुकसान नहीं किया है, औरतों का नुकसान तो किया ही किया है, लेकिन मर्दों को भी एक इंसान होने बनने से दूर रखा है, उनकी भी इंसानियत को खत्म किया है। तो वी तो अब इस पूरे जो ये पूरा प्रॉब्लम है, इस पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर हम लोग जो फेमिनिज्म की बात करते हैं और फेमिनिज्म में बिलॉन्ग कर फेमिनिस्ट वर्ड से बिलॉन्ग करते हैं, वी ऑलवेज लाइक रिकमेंड that there should be an idea of feminism. So what is feminism? Feminism is always it's a theory about equal position of women in the society, socio-political इक्वल पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। जिस तरह से आप मर्दों को समाज में समान अवसर देते हैं, मौके देते हैं, वैसे ही आपको स्त्रियों को भी, लड़कियों को भी, महिलाओं को भी उनको समान मौके आपको देने हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको लड़का और लड़की के बीच में जो गैर बराबरी है, जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है? मतलब कुछ चीज़ें बाय नेचर बायोलॉजी हमारे अंदर है कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट रेयरिंग एंड केयरिंग, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किड्स, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। ये बच्चे को पालना, बच्चे को बड़ा करना, उनको 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 सिखाना, उनको पढ़ाना, उनकी डे टू डे बेसिस पे उनकी चीज़ों को देखना, ये चीज़ें जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ औरत ही कर सकती है। ये चीज़ें मर्द भी कर सकता है। बट आप देखेंगे सोसाइटी में ये चीज़ें मर्द घर में नहीं करते हैं, लेकिन जब इन्हीं चीज़ों के लिए उनको पे किया जाता है, तो वो शेफ़ बन जाते हैं। मतलब अगर उनको किसी बड़े होटल में खाना बनाने के लिए पे किया जाता है, देन दे कैन ईज़िली चूज़ दैट प्रोफ़ेशन। लेकिन घर में वो खाना बनाना नहीं चाहते बिकॉज़ देयर इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। लाइक जिस चीज़ से वैल्यू अटैच होती है, जैसे आपको ऑफ़िस में काम करने का पैसा मिलता है, सो दैट वर्क इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। If you are not getting money for cooking food, so it is a less important task. तो आप इसको इस तरह से समझिए कि औरत खाना खाना बनाना जो है वो एक छोटा काम है, इसलिए औरत बनाती है, ऐसा नहीं है। खाना बनाना इम्पोर्टेंट काम है, तभी तो जब मर्द बाहर बनाते हैं तो उनको बड़े पैसे मिलते हैं। क्योंकि औरत खाना बना रही होती है, इसलिए उस काम को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। यानी जो चीज़ों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ औरतों को दी गई, उनको लेस इम्पोर्टेंट इसलिए बना दिया गया ताकि उसके लिए उनको वैल्यू ना देना पड़े। ताकि उनको इस गलतफ़हमी में रखा जाए कि दैट द वर्क यू आर डूइंग इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर नॉट गेटिंग पेड। And we have number of women, our mothers, our sisters, who are saying कि आप क्या उनसे आप पूछेंगे कि आप क्या करती हैं? तो बोलेंगे मैं कुछ नहीं करती। सो दैट कुछ नहीं करती के बारे में एक बार रोज़ा लक्ज़मबर्ग जो एक हमारी फेमिनिस्ट थी उन्होंने कहा था, जिनका अभी 5 मार्च को हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। शी सेड कि अगर औरत जो काम करती है, अगर उस काम का हिसाब वो माँगने लगे, तो इस इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। यानी वो लेबर दैट लेबर
is very important that she's putting, that she's doing every day, but she is not getting anything out of this. उनको क्या मिलता है? अरे आप बहुत अच्छी माँ है, अरे आप बहुत अच्छी वाइफ, अरे आप बहुत अच्छी बहन है। ये जो एक उनके जो एक पूरा उनके ग्लोरिफिकेशन का जो पूरा एक कांसेप्ट है, जो पूरा एक ट्रैप है, ये कहीं न कहीं उनके काम की वैल्यू को उनसे डिटैच कर देता है। एंड वी अज्यूम दैट दिस वर्क इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट नथिंग लाइक दैट। द वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, बट बिकॉज़ द वर्क इज़ डूइंग बाय द वुमेन, सो वी कंसीडर इट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। और एट द सेम टाइम अगर वही काम मर्द बाहर जाकर लॉन्ड्री करते हैं या कुक करते हैं, एनीथिंग, तो वी वी ऑलवेज पे देम। तो जब पैसा आप उनको देते हैं, बट अगर वही काम आपके घर में वो औरत कर रही होती तो आप उनको पे नहीं करते। तो मैं ये सारी चीजें सिर्फ इस लिहाज से कहना चाह रही हूँ कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेट्रियार्की, in patriarchy the system is very clever. It always try to subordinate women through different tools. We have number of tools: dresses, makeup, huh? And the family responsibility, reproduction. These are the rules, these are the norms, these are the tools. Through these tools we always try to establish that these are the feminine traits and these are the masculine traits, and we have to maintain the balance the because we have to maintain the heteronormativity. हेट्रोनॉर्मेटिविटी क्या है? हेट्रोनॉर्मेटिविटी वो होता है कि हमें एक ऐसे परिवार को बनाना है जहाँ पे मेल और फीमेल हो और उनके बच्चे हो। ठीक है? एक बहुत लंबा डिबेट है जो हम कभी और किसी और दिन कर लेंगे, जिसके बारे में जो कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने पूरा जो है मार्क्सिस्ट जिनका थ्योरी है, उनके एक दोस्त थे जिनका नाम फ्रेडरिक एंगल्स था। उन्होंने इस बारे में बात की थी कि किस तरह से जो सोसाइटी है वो अपने हिस्टोरिकल पूरे इसमें किस तरह से पेट्रियार्कल होती चली गई, किस तरह से उसमें जो है वो मेल कंट्रोल आता चला गया और किस तरह से फीमेल जो है वो लेस इंपॉर्टेंट होती चली गई। इसके बारे में वो बात करते हैं अपनी किताब में। उनकी किताब का नाम है फैमिली स्टेट एंड द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वो एक अलग बहुत लंबा अलग डिबेट है, वो फिर किसी दिन हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैं बात कहना चाह रही थी वो यही थी कि किस तरह से जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है। मतलब एक होता है कंस्ट्रक्शन एंड वी हैव टू मेंटेन आल्सो, बिकॉज़ वी हैव टू मेंटेन द फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी फॉर द सेक ऑफ पेट्रियार्की, because we have to maintain patriarchy. Every institution is patriarchal. We can see the difference everywhere. उसके बाद आप देखेंगे ना, जैसे हम जब मैं पावर की बात कर रही हूँ, उस उन ग्रुप्स मतलब मेल फीमेल के बीच में भी बहुत सारे पावर ग्रुप्स हैं। जैसे कोई फीमेल, अगर कोई फीमेल गोरी है और किसी का रंग थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो उनके बीच में हम पावर क्रिएट कर देते हैं। फिर अगर कोई फीमेल एक अपर कास्ट से बिलोंग करती है और एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, उनके बीच में भी एक पावर हायरार्की है। फिर फिर डिफरेंट फिर अगर कोई फीमेल जो है वो क्या कहते हैं, वो अर्न कर रही है, वो वर्किंग है, और कोई फीमेल अर्न नहीं कर रही, उनके बीच में भी एक पावर गैप है। यानी ये जो पावर गैप, ये जो पावर है, ये हर एक ग्रुप, हर एक सेक्शन में आपको देखने मिलेगी। जब हम इंटरसेक्शनैलिटी की बात करते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल एक ही वक्त में डिफरेंट आइडेंटिटीज कैरी करता है। जैसे मैं एक औरत भी हूँ, मैं एक प्रोफेशनल औरत भी हूँ, और मैं एक अपर कास्ट औरत भी हूँ। So at the same time, I am referring to multiple identities, multiple this sections. तो इसको हम कहते हैं आपके बहुत सारे जो है वो बहुत सारे आपके क्या बोलेंगे इसको, बहुत सारी आपकी आइडेंटिटीज होना एक ही वक्त में, है ना? इसको बोलते हैं इंटरसेक्शनैलिटी कि आप तो एक है लेकिन आपकी आइडेंटिटीज जो है वो मल्टीपल है। तो इस लेवल पे भी हमको पावर दिखाई पड़ती है। लेकिन इस पूरी बात में जो मैं अपनी बात को मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, वो यही है कि ये जो जेंडर का कंस्ट्रक्शन है, ये जो जेंडर और सेक्स और जेंडर के बीच का जो डिफरेंस है, ये सोसाइटी बहुत स्मार्टली इसमें प्ले करती है, और वो बर्थ से ही आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप आने वाले टाइम के एक परफेक्ट मेल और परफेक्ट फीमेल हो। और अगर उस पैरामीटर पे आप परफेक्ट नहीं बैठते, तो आपको ये भी ताने मिलते हैं कि आप एक अच्छी औरत नहीं है, आप एक जो एक सोसाइटी का बना हुआ स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर नॉट अ परफेक्ट वुमन। ठीक है? अगर आप एक
मेल हैं और अगर आप सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड माचो मैन जो इमेज है ना पूरा उसके हिसाब से नहीं है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि आप एक परफेक्ट मेल नहीं है। तो इस तरह के जो पूरे परसेप्शन है, इस तरह का जो पूरा आइडिया है, ये कहीं न कहीं पैट्रियार्की मेंटेन करती है सो दैट वो एक हेटेरोजेनस सोसाइटी को क्रिएट कर सके जहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में गैर बराबरी रहे और इस गैर बराबरी को मेंटेन करते हुए मेल सुप्रीमेसी को वो मेंटेन कर सके। लेकिन मैं लास्ट में भी वही बात कहना चाहती हूँ मतलब ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मतलब बातें एंडलेस हैं, डिबेट एंडलेस है, बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिनको आपको रेफर करना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं सान्या को बोल दूँगी कि या मैं लिस्ट दे दूँगी कि क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या रेफर करनी चाहिए। बट जिनको रेफर करना चाहिए और जिनको पढ़ना चाहिए और जिनको देखना चाहिए कि अ, हमको समझ बेसिक समझ बनाने के लिए कि पैट्रियार्की है क्या? जेंडर है क्या? What is the difference between sex and gender? What is masculinity? What is femininity? What is hegemonic masculinity? What is power? Huh? What is feminism? Different types of feminism, different ways of feminism. So we have number of things that we have to discuss and that we can discuss throughout this like topic जो इसमें आ जाएगा जेंडर सेंसिटाइजेशन में बट फॉर दिस लेक्चर आई थिंक मैं ऐसे ही कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले चीज़ तो ये समझना पड़ेगा कि अगर हम ये दुपट्टा पहन रहे हैं और अगर हम ये दुपट्टा नहीं पहन रहे हैं, तो ये तय किसने किया है? हमने या फैमिली ने या सोसाइटी ने? उसके बाद भी ये अगर हमने भी तय किया है, तो ये तय करने में क्या हम अकेले इन्वॉल्व थे या सोसाइटी हमको इसके लिए तैयार कर रही है? तो ये कुछ चीज़ें जो है वो क्वेश्चन पूछना हमें शुरू करना होगा पहली चीज़ तो और दूसरी बात अपने आस-पास चीज़ों को क्रिटिकली देखना होगा, ठीक है? चीज़ों को क्रिटिकली देखना होगा कि चीज़ें जो हैं जिस तरह से हो रही हैं वो वैसे ही अपने फॉर्म में हैं, ठीक है? या उनको वैसे बनाएँ। जैसे आप देखते हैं कि अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि ठीक है, आप अगर वर्किंग वुमन हैं, आप ऑफ़िस जा रही हैं आपका बच्चा है, उसके काम है बहुत सारे, आप भी कर सकते हैं, आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं। बट एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अगर आप शॉपिंग करके आते हैं, हस्बैंड-वाइफ दोनों और आप बैठ जाते हैं, तो हस्बैंड नॉर्मली कहता है वाइफ से कि जाओ 1 कप चाय बना दो। तो ये बहुत छोटी-छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे ईयर पियर्सिंग आपको पता होगा कि पहले कई बार लड़कों को भी ईयर पियर्सिंग करते थे, लेकिन बाद में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वुमेन के ऊपर हो गई। तो ये जो पूरा पियर्सिंग का कांसेप्ट है, ये जो कपड़े हैं, ये जो एट्रिब्यूट्स हैं, हमारे बैठने का तरीका है, बोलने का तरीका है, इन सबको हमें क्वेश्चन करना होगा और हमें समझना होगा कि क्या हम अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने आप को रख रहे हैं, अपने आप को कैरी कर रहे हैं या हम एक परफेक्ट औरत या एक परफेक्ट मर्द के फ्रेम में सेट होने के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। चूँकि मैं औरत हूँ, इसलिए मुझे ये पहनना चाहिए। चूँकि मैं ऐसी हूँ, तो मुझे इसलिए तो हम कहीं न कहीं अपने जेंडर के रिलेशन में चीज़ों को देख रहे हैं। अपनी अपनी चीज़ों को भी और दूसरों की चीज़ों को क्योंकि हमारे जो परसेप्शन है जैसे एक ग्रामशी एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट है, उन्होंने एक टर्म दिया था जिसको बोलते हैं हेजेमनी। हेजेमनी जो होती है वो क्या है कि मतलब ऐसी स्लेवरी जिसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई आपको बोले कि तुम्हें चुप रहना चाहिए और आप चुप रहें और आप मान लें कि हाँ, चुप रहना ही जो है वो आपके लिए ठीक होगा। वैसे कि जैसे मैं मान लूँ कि मैं एक वुमन हूँ और मेरे लिए चुप रहना इसलिए ठीक है क्योंकि मैं वुमन हूँ। तो इसको बोलते हैं हेजेमनिक स्लेवरी यानी एक ऐसी स्लेवरी जिसमें आपकी कंसेंट है। एक ऐसी गुलामी जिसने आपने एक्सेप्ट किया है। आपने मान लिया है कि आपकी जो आपको इसी हालत में होना चाहिए। आप अगर कहीं न कहीं सोसाइटी में जो है मतलब आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है या आपको लोग इम्पोर्टेंट नहीं मानते या आपकी पोज़ीशन सेकेंडरी है और आप ये मान लें कि आपकी पोज़ीशन इसलिए सेकेंडरी क्योंकि आप वुमेन हैं, तो इसको बोलते हैं कि आप जो है वो एक मतलब हेजेमोनिक जो स्लेवरी है उसका शिकार है। तो इस तरह से इसमें मैं यही बस लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगी 2 मिनट में कि हमें सोसाइटी को क्रिटिकली देखना चाहिए, अपने आस-पास की चीज़ों को, बच्चों के खिलौनों को, अपने ड्रेसेस को, लोगों के बोलने के तरीके को और हमें ये समझना चाहिए कि क्या चीज़ें बायोलॉजी से हमें मिली हैं, क्या चीज़ों में हम कंफर्टेबल हैं, क्या चीज़ें हम पे इम्पोज़्ड हैं, क्या चीज़ों में हम कंफर्टेबल नहीं हैं और क्या चीज़ें हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती हैं बीइंग अ फीमेल और मेल। तो और दूसरी बात मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ हाई टाइम टू सेंसिटाइज़ मेन। हाँ, लड़कों के साथ बात करना, लड़कों को दोस्त बनाना, लड़कों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स भी जानना, उनको भी सेंसिटाइज़ करना, उनको भी लूप में लेकर आना, उनकी भी बातों को समझना और उनको भी आज़ादी देना कि वो एक इंसान की तरह बिहेव करें, ना कि सिर्फ़
एक मेल या एक मैस्कुलिन या एक मर्द की तरह। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बस मैं यही कहूँगी, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सानिया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू एड्रेस स्टूडेंट्स, बट आई कांट सी एनीवन बिकॉज़ ये जो मीडिया है ऑनलाइन ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज़ इसका लिमिटेशन ये है कि यू कांट interact with the audience, with the students, but क्या कर सकते हैं? I am a classroom person, I am a board person, I always try to prefer to write everything on the board, so it is very like tough for me to speak and speak and speak because I always believe in interaction. But anyways, next time अगर हम कभी offline मिले तो we'll do that. Thank you so much, Sanya. Very happy International Women's Day to all of you. Thanks so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for being here with us and sharing your valuable words with all of us. And yeah, I totally agree that it's time that we make the men and the boys also aware of the patriarchal burden that they have. You know, not only the women but the men also have their own burdens, which Aparna ma'am rightly pointed out. And thanks, ma'am, for being here with us. And yeah, obviously, next time I look forward that you again be with us with your valuable time and your valuable words. और हम फिर Delhi session में Delhi में कभी will arrange another session जहाँ पे हमारे सारे participants आए. And ma'am, there is a question here by Tabish Iqbal sir. Okay, so sir has joined from Maulana Azad College of Engineering and Technology in Patna. So ma'am, sir is asking if cooking is less valued for women. If cooking is less valued for women, then and valuable for men. That is why they are chef in hotel. Why not a woman becomes a chef in hotel? Okay, they will be given more value and they cook food more tasty. Okay, ma'am. So yeah, I think जॉब कंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमी पे सर ने सवाल किया है कि शेफ तो मेल्स होते हैं ज्यादातर होटल्स में, तो ये कुकिंग तो प्रॉब्लमेटिक है, उस पे मैम आप प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स टू अस प्लीज मैम. Very good question, I would say. So I would say that yes, if they'll allow to cook outside the home, outside the houses. So, but there's a thing like what you are doing on daily basis, what is considered as your duty, being a female, इट इज नेवर अ चार्म फॉर यू। आप ये मान के चलते हैं लाइक अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और घर में और मेरे उस काम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है तो आई ऑलवेज कंसीडर दैट दिस वर्क इज नॉट वैल्यूएबल। फिर मैं उस काम से भी अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करती हूँ। और जो ये सवाल है इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो दो स्पेसेस हैं जिनकी बात हम बहुत डिटेल में आज नहीं कर पाए, लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट, सो देयर इज अ डाइकोटोमी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। सो ऑल द स्पेसेस, ऑल द थिंग्स that is related with the private space are considered that these work are related with the women, but public space is always considered a men's space। तो ऐसे कोई भी स्पेस जहाँ पे जो जो पब्लिक है उसमें जो एसोसिएशन है वो हमेशा मेल मेंबर्स का माना जाता है। मैं जब कुकिंग की बात कर रही थी तो मेरा मतलब ये था कि कुकिंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन इट इज डूइंग बाय मेल, बट दे कुक फॉर मनी। वो पैसे के लिए काम करते हैं, वो पैसे के लिए कुकिंग करते हैं, बट वो घर में कुकिंग करना पसंद नहीं करते बिकॉज़ उनको मालूम है कि उसका उनको पैसा नहीं मिलेगा। सवाल जो सर उठा रहे हैं कि तो फिर औरतें बाहर जाके कुक करें और वो भी पैसे कमाएँ, द फूड वुड बी टेस्टी। लेकिन सवाल ये है कि जब वो बाहर जाकर शेफ़ बनना चाहें या कुकिंग करना चाहें या कुछ ऐसा करना चाहें, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब वो बाहर खाना बना रही हैं, तो भी घर में उनको खाना ही बनाना है, ऐसा नहीं होता है। जो शेफ़ होते हैं, वो घर पे आके खाना नहीं बनाते हैं। घर पे उनकी वाइफ़ ही खाना बनाती है या मेड बनाती है, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो बाहर खाना बना रही है, तो भी उनको घर में आके खाना बनाना है। दूसरी बात, साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये चीज बैठाई जाती है और बैठ जाती है कि कुकिंग इज नॉट अ वैल्यूएबल वर्क बिकॉज वी आर डूइंग दिस थिंग एंड इट इज अ वुमेन्स वर्क, सो वी हैव टू, इफ वी हैव टू अचीव समथिंग वी हैव टू बिहेव लाइक अ मैन। so there's a line by सुभद्रा कुमारी चौहान, हर पोएम झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। so women, what women get from the
सोसाइटी का मर्दाना करेंगे, अगर कुछ मैन सोसाइटी कुछ दिखाएंगे होता है। That was my like idea. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for your answer, and I hope that sir has got his answer and is convinced. And if there are more questions, then please within 2 or 3 minutes we should wrap now, because ma'am is also very busy nowadays, and she has been giving her time for all these minutes to us. And if there are more questions, please ask. Otherwise, we can call it a day. And surely, in our next Delhi session, we'll have an offline gathering during the post COVID-19 era, and we all will meet again, hopefully with the permission of Aparna ma'am, if she will be free and if she will be sparing her valuable time for all of us. Thank you, ma'am, for being here with us, and thanks to all the participants for joining us now. And okay, Anurag, mm, okay, thanks to all the participants for joining, and we must call it a day right now, because we are running out of the time, and Aparna ma'am is also very busy, as I already said. So thanks once again, ma'am, for joining. Thanks to Tabish sir and Pramod sir for joining. And Pramod sir is actually my school time teacher. So I have like age-old connection with him. And similarly, as I said, Aparna ma'am has been my teacher, my hostel warden as well during my master's days. So I again have an age-old connection with madam. So thanks all of you. And yeah, dear participants, you'll be getting your certificates delivered to your WhatsApp number. Okay, and the girls who have not been able to share their WhatsApp numbers here, please share on our helpline number, which I just provided. Okay, thanks a lot. Bye-bye. Thank you, ma'am. Ma'am, Thank you so much, Tanya. permission, we may call it a day. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much.